वेलकम टू टेली तड़का। हेलो। अतुल जी, आपके आर के लक्ष्मण की दुनिया ये जो सीरियल है, इसके आपके रोल के बारे में कुछ बताइए। वेल ये जो रोल है भावेश वसावड़ा, ये कॉमन मैन का रोल है। कॉमन मैन जो रिप्रेजेंट करता है हर उस आम आदमी को जो आज की दुनिया में स्ट्रगल कर रहा है टू मेक हिज लाइफ हैप्पी एंड टू मेक हिज फैमिली हैप्पी इनफैक्ट। क्योंकि हर आम आदमी जो दुनिया की नज़र में एक आम आदमी होता है वो अपनी फैमिली के लिए एक सुपरमैन होता है, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही हैज टू फाइट अगेंस्ट एवरी डिफिकल्टी टू कीप हिज फैमिली हैप्पी। एंड रात को सोते वक्त इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज ही हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस, बेयरिंग ऑन हिज फेस विद द होप दैट कल का दिन आज से बेहतर होगा। तो यही आम आदमी की खासियत है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। एंड आई थिंक इट्स दिस सीरियल इज अ ट्रिब्यूट टू द कॉमन मैन who's the major part of this society and who has helped us to progress. When you choose to do this, play this character, did you do any kind of study, special study? Because it is based on R.K. Lakshman's cartoon. Correct. And we were all familiar with the cartoon and the type of humor that is there inherent in the cartoon. So study कुछ नहीं करना पड़ा, बस इसी एक बात का ख्याल रखना पड़ा कि ये आम आदमी जो है वो दुनिया में जहाँ जहाँ सब टीवी देखा जाए उन सबको ये नेक्स्ट डोर नेबर लगे। मतलब आई हैव मेट सम पीपल हु हैव सेड कि आप जब डिफिकल्टी में फंसते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है हम डिफिकल्टी में हैं, और आप जब वहाँ से सही सलामत निकलते हो तो वी फील वेरी हैप्पी कि भैया चलो निकल गए। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। और बस यही है कि लोग देखें और लोग चाहे कैरेक्टर। अच्छा, आपने मूवीज भी की हुई है, मराठी में भी, हिंदी में भी, तो आप क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं डूइंग टेलीविजन और मूवीज? Well, I've obviously enjoyed doing movies before because I have not done television. टेलीविजन तो मैंने इतना किया ही नहीं था, मैंने काफ़ी कम सीरियल्स किए थे, और जो सीरियल्स किए थे उसमें भी मेरा किरदार ऐसे 10, 12, 15, 20 एपिसोड का था। Okay. या तो वो सीरियल्स वीकली थे जो मैंने पहले किए थे। तो ये डेली सोप इज़ द फर्स्ट एनकाउंटर विद डेली सोप एंड सो फार सो गुड, फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। बट रोज़ 6, 7, 8 सीन्स विद अ टच ऑफ ह्यूमर करना इट्स नॉट अ ईजी थिंग। सो एक्चुअली मैं ये देखना चाहता था कि मैं टेलीविज़न ना कहने से पहले एक बार करके तो देखें कि वेदर आई रियली लाइक इट और नॉट। और सिर्फ लाइकिंग की बात नहीं है, यू शुड बी एबल टू डिलीवर ऑल्सो। रोज़ इतना डिलीवर करना इट्स नॉट अ ईजी जॉब। तो लाइक योर कैरेक्टर नेम इज भावेश वसावड़ा. भावेश वसावड़ा. It's a Gujarati character. Yeah. So have you like learned the Gujarati? મને ગુજરાતી આવડે છે, બટ એટલે બોલने में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ नहीं मैं, है. बट आई मोस्टली अंडरस्टैंड ऑल गुजराती. Because your co-actress Vandana Pathak, she is a Gujarati. She is not a Gujarati, she is a Maharashtrian incidentally, नहीं, but she हाँ, was born in Ahmedabad, so she is born in Ahmedabad. and yeah, तो Yes. गुजराती है वो, बट नहीं मुझे गुजराती समझ में आती है काफ़ी हद तक. और बस बम्बई जैसे शहर में रहते हैं तो एक लैंग्वेज तो है नहीं, गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब हमारी लैंग्वेजेस है, तो आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट. बोलने की कोशिश भी करता हूँ बट कॉन्फिडेंस नहीं है. मतलब व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इन गुजराती में पहले कंफर्म कर लेता हूँ ये लाइन करेक्ट है और એને પછી હું બોલું છું. वेरी गुड, आप बहुत अच्छी गुजराती बोलते हैं. अच्छा, तो आपका कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट डायलॉग है इस सीरियल में, वो आप बोल के बताइए. मेरा तो डायलॉग मतलब बी पॉजिटिव भावेश, बी पॉजिटिव. बिकॉज हमेशा डिफिकल्टीज आती है और उसमें तो भावेश एकदम मायूस हो जाता है, बट वो अपने आप को एकदम अपलिफ्ट करने के लिए स्पिरिट ही ऑलवेज सेज दैट बी पॉजिटिव भावेश, बी पॉजिटिव. अच्छा, ऐसा कोई सीन या ऐसी कोई सिचुएशन इसमें जो क्रिएट की गई हो जो जिसने सचमुच आपके हार्ट को बहुत ही टच किया हो, और यू हैव फेल्ट दैट कि यू नो अ कॉमन मैन पास थ्रू सच काइंड ऑफ डिफिकल्टी. हमने जो वैलेंटाइन डे का एक एपिसोड किया था इसके पहले, विच वाज वेरी ह्यूमरस, बट उसका अंडरकरंट बहुत सीरियस था. एक जॉइंट फैमिली में जो लाइक द पिलर ऑफ द फैमिली, जो बैकबोन होता है फैमिली का, उसे अपने लिए वक्त निकालने को टाइम ही नहीं होता है. बिकॉज उसके बच्चे हैं, फिर उसका छोटा भाई है, फिर उसकी एक बहन है और फिर उसके एक पिताजी भी है. तो I don't know, but whenever he thinks of the family, he thinks of other people, but he himself and his wife. तो एक दिन बाकी सब लोगों को रियलाइज होता है कि भैया इनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो सब हमको अकेले छोड़ के सब लोग बाहर निकल जाते हैं. बट जैसे वो बाहर निकल जाते हैं कोई ना कोई अंदर आता है. लाइक पड़ोसी आते हैं, फिर कोई केक वाला आता है, कोई पोस्टमैन आ जाता है, तो इतनी मुश्किलें होती है और इनको फाइनली साथ में टाइम मिलता ही नहीं है.
तो फाइनली वो गार्डन में आके बैठते हैं, तो गार्डन में आके बैठते हैं तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सबको छोड़ देती है, इन दोनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है. सिचुएशन वॉज वेरी हिलेरियस बट अंडरकरंट वॉज वेरी सीरियस बिकॉज आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है और यू डोंट मतलब यू आर सो ऑक्यूपाइड, यू आर सो प्री ऑक्यूपाइड कि इसकी ज़रूरी है ये भी आपको महसूस नहीं होता जब तक आपको कोई आके बताए कि भैया यू हैवंट टेकन आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. तो इट वॉज अ वंडरफुल एपिसोड, वेरी वेरी रियल, क्लोज टू लाइफ. Okay. Thank you so much, Atul ji, for Thank you. talking with us.